ओम श्री साई राम। भगवान सर्वज्ञ, सर्वत्र और सर्वशक्तिमान स्वरूप है, उसके बारे में हमने काफ़ी अनुभव शेयर किए। एक और अनुभव आज मैं आपसे प्रस्तुत करता हूँ। हम व्हाइटफील्ड आश्रम से दूर गांव में हर रोज नगर संकीर्तन के लिए जाते थे। नगर संकीर्तन में एक स्टूडेंट ने एक भजन गाया था, देवकी के छैया बलराम जी के भैया, नंदराय जी के कुंवर कन्हैया, सावरिया साई सावरिया, गिरिधर नागर नटन मनोहर, श्यामल नटवरिया। ये भजन जब हम नगर संकीर्तन में व्हाइटफील्ड आश्रम से दूर कहीं गांव में घूम रहे थे, उस वक्त गाया था। नगर संकीर्तन समाप्ति के वक्त हम आश्रम में आए, भगवान का मंगला दर्शन हुआ और सब समापन होने के बाद पूज्य स्वामी ने सबको एक बात बताई कि आज आप लोगों ने जो भजन गाया था नगर संकीर्तन में, उसमें कुछ लाइन में करेक्शन करना अति आवश्यक है। आप लोगों ने गाया है, देवकी के छैया बलराम जी के भैया, नंद राय जी के कुंवर कन्हैया, उसकी जगह पे वसुदेव जी के कुंवर कन्हैया। इस तरह से गाने से उसकी क्लैरिटी अच्छी आती है, उसका अंडरस्टैंडिंग अच्छा आता है। सो देवकी के छैया बलराम जी के भैया, वसुदेव जी के कुंवर कन्हैया, वसुदेव जी के कुंवर कन्हैया, सावरिया साई सावरिया, गिरिधर नागर नटन मनोहर, श्यामल नटवरिया। हर एक पुस्तक में स्वामी ने जो सजेस्ट किया उससे पहले वही लिखा था। समर कोर्स के आने के बाद सब जगह पे जहाँ जहाँ हम गए वहाँ ये भजन में सुधारा किया। और वसुदेव जी के कुंवर कन्हैया कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान तो अपने निजी निवास स्थान में त्रय वृंदावन में व्हाइटफील्ड में थे और गांव में हम नगर संकीर्तन में भजन गाते थे और भगवान को वो आवाज़ और वो शब्द भी पहुंचते हैं। वो स्वामी का सर्वज्ञ स्वरूप है। अब हम समर कोर्स के दौरान जो स्वामी ने और काफ़ी वक्ताओं ने रसपान करवाया, उसमें से जो एक्सट्रैक्ट निकलता है उसके बारे में कुछ बात करेंगे, जो स्वामी का दिव्य संदेश है। समर कोर्स के दौरान अनेक विषयों पर अनेक विद्वानों ने अपनी ज्ञान गंगा में विद्यार्थियों को ज्ञानामृत का रसपान करवाया था। प्रतिदिन पूज्य स्वामी जगत गुरु आदि शंकराचार्य के द्वारा रचित भज गोविंदम स्तोत्र पर अपना दिव्य उद्बोधन करते थे। स्वामी के दिव्य संभाषण के कुछ अंश मैं यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। अध्यात्म क्षुधा ही मनुष्य के जीवन को आत्म साक्षात्कार की दिशा प्रदान करती है। इसलिए हमारे जीवन में आत्म साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर होने के लिए हमारे अंदर आध्यात्म भूख होना अवश्य है। भारतीय संस्कृति का दर्शन गुरु शिष्य परंपरा में ही सुरक्षित है। पाश्चात्य संस्कृति में शरीर, मन और बुद्धि को विशेष महत्व दिया है और भारतीय संस्कृति में शरीर, मन और बुद्धि से अलग ऐसा चित्त और अंतःकरण का भी विचार किया गया है। भारतीय संस्कृति में आत्मा और परमात्मा के संकलन का महत्व है। प्रेम की भावना का संवर्धन, प्रेम की भावना का संवर्धन प्रथम अन्य के प्रति होने से ही अपने को अर्थात स्वयं को सुख प्रदान होता है। प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य अपने आत्मा की उन्नति, समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए।
अंतःकरण से उद्भवित विचार, अंतःकरण से उद्भवित विचार जब हृदय पर अंकित होते हैं तो उसे रूत कहते हैं। हृदय पर अंकित विचार वाणी का रूप धारण करते हैं तो वह सत्य कहलाता है। सत्य जब व्यवहार में आता है, आचरण में आता है, तब वह धर्म कहलाता है। विचार, वाणी और आचार में संवादिता होने से सत्कर्म होता है। आदि शंकराचार्य के बारे में बताते हुए स्वामी ने कहा कि श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद नंदन वर्ष प्रचलित था और उसमें वैशाख पंचमी और इतवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में केरला स्थित कलाली गांव में शंकराचार्य का जन्म हुआ था। केवल 5 साल की आयु में उन्हें गायत्री मंत्र सिद्ध था। उसका योग्य अर्थघटन करते करते 14 साल की आयु हुई तो उन्हें समस्त वेद का अर्थ सहित ज्ञान प्राप्त हुआ और जगत में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करना शुरू किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय संस्कृति के प्रसार हेतु समर्पित कर दिया। उपनिषदों का सरल शब्दों में प्रकाशन किया और उसके ऊपर जो विवेचन किया था, आज हम उसे शंकर भाष्य के नाम से जानते हैं। वे उनके 14 मुख्य शिष्यों के साथ पूरे भारतवर्ष में घूमे और हिंदू धर्म के बारे में प्रचार किया। उन्होंने कुछ वक्त बनारस में भी बिताया था। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण संस्कृत के व्याकरण का पठन करता हुआ सुनाई दिया। उसी क्षण आदि शंकराचार्य ने वो ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया और उनसे वार्तालाप किया। ब्राह्मण को व्याकरण के पठन का हेतु पूछा तो ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मेरे कुटुंब के भरण पोषण के लिए यह मैं अभ्यास करता हूँ। शंकराचार्य जी ने उन्हें योग्य उपदेश देते हुए समझाया कि व्याकरण के नियमों का ज्ञान से तुम्हारा कोई भला होने वाला नहीं है। और इसी प्रश्न की प्रेरणा से हृदय में से एक श्लोक की जो रचना हुई, जिसे हम आज कहते हैं भज गोविंदम। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते शं निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति डुक्रुं करणे। भज गोविंदम, भज गोविंदम। शंकराचार्य ने अन्य 12 श्लोकों की रचना की, जिसे हम द्वादश मंजरी कहते हैं। यह सब पूर्ण स्वरूप से उनके हर एक शिष्य ने एक एक श्लोक की रचना की और अंत में शंकराचार्य जी ने आशीर्वाद के रूप से और 4 श्लोकों की रचना की। कुल मिला के 31 श्लोक की जो रचना हुई उसे हम भज गोविंदम स्तोत्र कहते हैं। गोविंदम शब्द का अर्थ अनेक रूप से हुआ है। अपनी पशुवृत्ति को काबू रख सके वो गोविंद। पशुवृत्ति का शमन करके दैवी वृत्ति का विकास होना ही जरूरी है। जो आत्मा में श्रद्धा नहीं रखते वह मूर्ख है, वह मूढ़मति वाले हैं। भगवान का कोई अलग स्थान नहीं है। भगवान हर जीवात्मा के हृदय में स्थित है। भगवान हृदयस्थ है। सत्संगत्वे निश्संगत्वं, निश्संगत्वे निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। सत्संग में रहने से ही अनासक्त भाव प्रकट होता है। अनासक्त होने से ही निर्मोही बनते हैं और मन की चंचलता दूर होती है। परिणाम स्वरूप मन निश्चल बनता है, तब जीवन मुक्त बनता है।
यह गूढ़ार्थ समझाने के लिए जीवन में सत्संग की आवश्यकता बहुत जरूरी है। स्वामी उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि लोह का एक टुकड़ा अग्नि के सहवास में आता है तो वह लाल चमकीला हो जाता है, लेकिन उसी लोह के टुकड़े को भेज या मैल के सहवास लगता है तो उसे झंख लग जाता है। उसी प्रकार मानव मन पे सहवास की काफी गहरी असर होती है। अच्छे इंसान के विचारों का प्रभाव भी बहुत आकर्षक होता है। उसका कार्य सौम्य एवं मनोभाव भी अच्छे होते हैं। उनकी पहचान इस कदर है जैसे कि काले कलर के कोलसे का जो भाग अग्नि के समीप रहता है वह अग्नि के प्रभाव से प्रज्वलित होता है, ऊर्जावान होता है, प्रकाशमान होता है, और जो भाग अग्नि के संपर्क में नहीं आता है वह काला कोलसा ही रहता है। काला कोलसा एक अज्ञानता का उदाहरण है और अज्ञान स्वरूप है जिन्हें अपने मूल तत्व का ज्ञान नहीं है। हमारे जीवन का मूल्य समझने के लिए एक और उदाहरण स्वामी ने बताया कि पानी से भरा हुआ एक ग्लास अगर हम बाजार में लेके जाते हैं तो उसका कोई मोल नहीं मिलेगा, लेकिन 10 कप दूध में 1 कप पानी मिला लेने से पानी दूध के भाव से बिक जाता है। इससे विपरीत 10 कप पानी में 1 कप दूध मिलाने से दूध का स्वभाव भी चला जाता है और उसका कोई मोल हमें नहीं मिलता है। इसी प्रकार मानव जीवन में सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। दिव्यात्म स्वरूप आप सब लोग यहाँ से ज्ञान एवं सत्संग के द्वारा प्राप्त काफी ज्ञान ग्रहण करके संसार में जाते हैं। संसार एक ऐसा सागर है जहाँ आसपास में कोई ऐसी खराब मनोवृत्ति वाले इंसान आ जाए तो उनके प्रति आपका व्यवहार अच्छा रखना, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करना। आपके अंदर जो सद्बुद्धि एवं ज्ञान का भंडार है उसका प्रवाहित करना। जैसे कि चंदन की लकड़ी को कुल्हाड़ी से घाव लगने से कुल्हाड़ी में भी चंदन की खुशबू आती है, वैसे आपके संपर्क में आने वाले लोग को भी ज्ञान की खुशबू आए, उनमें परिवर्तन आए, ऐसी हम प्रार्थना कर सकते हैं। सो हमारा व्यवहार ही हमारा अच्छा आचरण और जीवन हो सकता है। संसार एक माया का सागर है। सांसारिक वृत्ति और मोह माया हमें आंतरिक तत्व से विमुख करती है। उदाहरण के तौर पे स्वामी ने बताया कि सूर्य की ओर मुंह रखकर हम चलते हैं तो हमारी परछाई हमारे पीछे पड़ती है। परछाई यानी माया, मतलब आपकी गति सूर्य की ओर है तो माया आपके पीछे रह जाती है, लेकिन उससे विपरीत दिशा में अगर हम जाते हैं तो माया हमारे आगे आगे चलती है और हम माया के प्रभाव में आ जाते हैं। हमें निश्चय करना है कि हमारी बुद्धि को, हमारे ज्ञान को, हमारा जीवन का जो उद्देश्य है उसके सूर्य की ओर रखने का है या माया के प्रभाव से प्रभावित करना है। मेरे प्यारे विद्यार्थी भाइयों, जीवन एक अमूल्य भेंट है और मानव जन्म बार बार मिलता नहीं है। मानव जन्म में ये ज्ञान प्राप्त करके आत्मा में परमात्मा और उसकी प्रकृति में सब ईश्वर प्रति आदर भाव होना ही अपने जीवन का लक्ष्य है। मेरा आप सभी को आशीर्वाद है, ऐसा कह के स्वामी ने हमें ये संदेश दिया कि संसार में जाके मानव सेवा, माधव सेवा, हर इंसान में, हर कण कण में ईश्वर व्याप्त है, इस दृष्टि का विस्तृतीकरण करना, ऐसा संदेश दिया था। जय साई राम। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम
భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే గోవిందం భజ మూఢమతే భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి నహి రక్షతి దుఃఖకరణే నహి నహి రక్షతి దుఃఖకరణే పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరపి జననీ జఠరే శయనం ఇహ సంసారే బహు దుఃఖాలే ఇహ సంసారే బహు దుఃఖాలే ఇహ సంసారే బహు దుఃఖాలే कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज